कौन है? नारद जी है। व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी है। और जैसे नारद जी का ध्यान किया, नारद जी साक्षात प्रकट हो गए व्यास जी के सामने। और व्यास जी के सामने प्रकट होके व्यास जी को नारद जी कह रहे हैं कि पारासार्य महाभाग भगवत कश्चिदात्मना परिशुष्यति सारिधा आत्ममानसएव वा। हे पराशर नंदन, पराशर नंदन, क्या तुम इस शरीर को आत्मा मानते हो? ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लोग दुखी कब होते हैं? हम मालूम है हम लोग दुखी किस लिए होते हैं? हम लोगों को मालूम नहीं होगा कि हम दुखी किस लिए होते हैं। हम ये शरीर को अपना मान के बैठते हैं, तभी दुख होता है। दुख किस लिए होता है? शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए दुख होता है। दुख का कारण क्या है? शरीर को अपना मानना। क्योंकि हमको कोई गाली देता है तो हमको दुख होता है ना? नहीं होता? हमको कोई कुछ बोलता है उल्टा पुल्टा तो हमको बहुत गुस्सा आता है, फिर हम उसके दुनिया भर की निंदा करना शुरू कर देते। हमको बोला तो हम कैसे बोल दिया हमको, ऐसे कैसे चलेगा काम? नहीं चलता। हाँ, दुनिया भले ही से वो कितनी भी बड़े हो, फिर हमको हम आड़े हाथ ले लेते हैं उनको। हाँ? गुरु वैष्णव अगर कोई अगर निंदा कर दे, भले ही से हम खूब पूजा करने गुरु जी का, वैष्णवों का खूब पूजा करने, अगर हमारा दोष दिखा दिया ना, फिर वो गुरु गुरु नहीं रहे फिर। हाँ? पर जो गुरु होगा वो क्या करेगा? दोष दिखाएगा। क्योंकि बद्ध जीव है क्या? दोष का मूर्तिमान शरीर ही बद्ध जीव है। हाँ? हमारे अंदर दोष ही दोष है, गुण नहीं है। दोष ही दोष है। दोष है तभी तो संसार में आए, नहीं तो संसार में आते ही नहीं। ये संसार में आते नहीं। तो इसलिए इस दोष को कौन निवारण करता है? केवल और केवल गुरु। कौन करते हैं? गुरु करते हैं। इसलिए गुरु क्या करते हैं? हर बात बात में आपको दिखाएगा कि आपकी ये गलती है, इसको थोड़ा सुधारो। जो गुरु बोलता है तो इसका मतलब वो सही गुरु है। जो गुरु नहीं बोलता तो इसका मतलब वो सही गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु का काम क्या होता है? सुधारने का काम होता है ना। गुरु का काम क्या होता है? सुधार। पर लोग बहुत गुस्सा हो जाते किसी के दोष दिखाओ तो, नहीं होते? अच्छा हम ऐसे हैं तो तुम कैसे होंगे, हम खूब जानते हैं आपके बारे में भी। हाँ, ऐसे हमको पट्टी मत पड़ाओ, ऐसे बोल देंगे। पर जो दोष दिखाता है वो वास्तविक में मित्र होता है। क्या होता है? जो दोष दिखाते हैं ना वो वास्तविक में मित्र होता है। एक व्यक्ति था, चोरी करता था। क्या करता था? चोरी करता था। और चोरी करते 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 क्या किया मालूम है? पहले छोटा चोरी करता था, बच्चा जब था छोटा चोरी करता था, माँ को दिया, माँ ने इसको ले लिया, रख लिया। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा और लेके आने लगे। पूछते ही नहीं माँ कहाँ से लाई, कहाँ से लाए, कहाँ से ला नहीं लाए, पूछते लेके रख लेते थे। और ऐसे करते 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 बड़ा चोर बन गया वो। और जब बड़ा चोर बन गया तो भयंकर डाका डाल दिया। और डाका डाल दिया तो फिर क्या हुआ? पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो फिर क्या हुआ? तो सबसे पहले बोलते मुझे एक चीज की मेरी कामना है। क्या? एक चीज की कामना है। बोलते क्या? अपने माँ के पास आए। माँ के पास आके मालूम है क्या किया?
हाँ? बड़े जोर से चांटा मार। और ये हकीकत की कहानी नहीं सुना रहा हूं, पेपर में आया था। हाँ, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, हकीकत की बात बता रहा हूं। बड़े जोर के चांटा मारे, किसी लिए? बोलते अगर तुम बचपन में हमको रोक लिया होता आज हम इतना बड़ा काम नहीं करते, आज हम इतना बड़ा काम नहीं करते। तो माता पिता पहला गुरु होता है। बच्चे को सुधारना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे को सुधारना चाहिए, क्योंकि माँ बाप पहला गुरु होता है ना, नहीं होता? सबसे पहले माँ गुरु होती है। कौन होती है? माँ। उसके बाद होता है पिता, फिर उसके बाद होता है आध्यात्मिक गुरु या पढ़ने लिखने वाला गुरु, उसके बाद आध्यात्मिक गुरु। तो माँ सबसे बड़ा गुरु होता है। तो माँ को ये सब शिक्षा देना चाहिए। इसलिए भरत जी कहते हैं, भरत जी कहते हैं वो जननी धन्य है। भरत जी नहीं, सुमित्रा जी कहती हैं वो जननी धन्य है जिस घर में तेरे जैसा पुत्र हो। क्यों? क्योंकि तेरे मन में जो राम जी के चरणों में भक्ति का भाव है, ऐसा जननी धन्य, मैं धन्य हो गई तेरे को प्राप्त करके, ऐसा सुमित्रा जी कहती है। तो कहने की तात्पर्य क्या है? माँ को चाहिए ये सब शिक्षा देना। तो माँ, बच्चे बुरा मान जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसी प्रकार गुरु का काम भी होता है, क्योंकि गुरु क्या होता है? माता और पिता नहीं होते। तो गुरु का काम भी होता है कि सबको सुधारना। क्या करना? सबको सुधारना काम होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, पराशर जी कह रहे हैं, पराशर ऋषि के पुत्र को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि तुम कहीं अपने शरीर को आत्मा तो नहीं मानते हो? तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, गुरुजी मैं ये शरीर को आत्मा मान के दुखी नहीं हूं। बोलते फिर किस लिए दुखी हूं? क्योंकि दुखी तो वही होते जो शरीर को अपना मानते हैं। तो फिर किस लिए दुखी हो? तो बोलते हैं मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं इतना सब कुछ किया पर मेरे को शांति नहीं मिल रही, फिर भी ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है। तब बोलते लगेगा ही तो, लगेगा ही तो, क्योंकि तुमने वो चीज तो किया ही नहीं जो चीज करना चाहिए। क्या चीज नहीं किया? कि यथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हनुवर्णिता। हे मुनि, तुमने बहुत वर्णन किया, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, सांसारिक ज्ञान भी दिया, कैसे संसार करना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी दिया, अन्य देवी देवता के बारे में भी बताया, कौन से देवी का पूजा करने से क्या मिलेगा ये भी सब बताया। पर जीव का जो वास्तविक प्रभु है उस विषय में तुमने कहीं कहीं छुपाया है, कहीं ना कहीं छुपाया है कि वास्तविक जीव का प्रभु कौन है, इसको तुमने नहीं बताया। वास्तविक जीव का जो नित्य प्रभु कौन है इस विषय में तुमने चर्चा नहीं की ज्यादा। इसलिए कह रहे हैं यथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्यान कीर्तिता। बहुत कीर्तन तो किया पर न तथा वसुदेवस्य महिमा हनुवर्णिता। अन्य शास्त्रों में वसुदेव का ज्यादा महिमा गाया नहीं, भगवान कृष्ण की महिमा ज्यादा नहीं गाया। क्यों? क्योंकि सभी जीव का परम पिता परमेश्वर भगवान है। तुमने केवल इंगित किया, अन्य शास्त्रों में क्या किया? इंगित किया, स्पष्ट रूप से नहीं कहा। क्योंकि जो ग्रंथ है उसी के बारे में उसी की महिमा दिखाया, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इंगित किया। क्या किया? कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इंगित किया। पर वासुदेव ही, कृष्ण ही सभी जीव का परम पिता परमेश्वर है।
नित्य प्रभु है भगवान सभी जीवों के, इस विषय में तुमने नहीं बताया, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है, ऐसा कहा। तो फिर बोलते क्या करूं? तो बोलते तुम खुद समाधि में जाओ और जाकर के समाधि में दर्शन करो, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उन सबको दर्शन करके फिर तुम उसको लिखो। तो भागवत क्या है? भागवत क्या है? समाधि भाषाय व्यासस्य, व्यास जी ने जो समाधि में देखा उसी को ही लिखा है। कुछ लोग कहते हैं किसी ने लिख तो दिया है, ऐसे कहते हैं बहुत लोग, नहीं कहते किसी ने लिख तो दिया है, आखिर हमारे तुम्हारे जैसे ने तो किसी ने लिखा था, ऐसे कहते हैं। अरे हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है व्यास जी। व्यास जी कौन है? भगवान के सत्यावेश अवतार है, भगवान की विशेष शक्ति थी व्यास जी के अंदर, इसलिए उन्होंने लिखा। व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। व्यास का मतलब क्या है? विस्तार करना। जो भगवान की भक्ति को विस्तृत रूप से सभी जीवों को वितरित करे, उनका नाम व्यास है। तो व्यास जी ने क्या किया? समाधि भाषाय व्यासस्य, समाधि भाषा में मतलब समाधि में जाकर के संपूर्ण भगवान की लीलाओं को देखा और उसी लीला को लिपिबद्ध लिखा। तब व्यास जी को कुछ शांति लगी और सोचने लगा कि देखो अभी इस कथा को मैं किसको सुनाऊं, इस कथा को किसको सुनाऊं, ऐसे। तो व्यास जी के मन में एक आवाज आया कि एक ही तो व्यक्ति है जिसको तुम सुना सकते हो। कौन है? सुखदेव गोस्वामी महाराज। क्यों? बोलते जन्म लेते ही जिन्होंने कौपीन भी धारण नहीं किया, उसके अलावा कौन सुन सकता है इन कथाओं को? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज परमहंस संत है, उसी को सुनाओ, ऐसा कहा व्यास जी का मन। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को कहा कि देखो मेरे एक तोता है, उड़ के चला गया है, उसको जंगल से पकड़ के लेके आओ। तो महाराज हम ऐसे कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा तोता आपका है? तो कहते मैं एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को जंगल में जाके गाना, हमारा तोता अपने आप आ जाएगा, ऐसा कहा। बोलता अच्छा। और मंत्र दिया, मंत्र गा रहे हैं उनके शिष्य लोग जंगल में जाके। क्या गा रहे हैं? कि बरहा पीरम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रद्वासः कनककपिशम् वैचयन्तीं च मालाम् रन्धारवे उरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः, ऐसा कहा। और ऐसे कहते ही इस श्लोक का अर्थ क्या है कि बराहा पीड़म नटवर बपुः, बराहा मतलब होता है मोर पंख, बराहा अपीड़ मतलब होता है मुकुट, जिन्होंने मुकुट धारण किया, मोर मुकुट। बराहा पीड़म नटवर बपुः, नटों में नट भेष जिन्होंने धारण किया, नटवर भेष। नटवर भेष कैसे होता है? वो नट होते हैं ना, घाघरा टाइप का पहनते हैं, रस्सियों में नाचते हैं, देखा होगा कभी कभी। तो नटवर भेष धारण किया भगवान। नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, कान तो दो है पर एक कान में फूल लगाए हैं कन्हेर का। कौन सा? कन्हेर का। कन्हेर का फूल मालूम है कैसा होता है? पीला पीला होता है,
सफेद भी होता है और ऑरेंज कलर की भी होता है ना। और उसके पीछे से मधु भी निकलता है, शहद जैसा रस निकलता है। और धतूरा की जैसे होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, वो इतना होता है, देखने में हल्का फुल्का धतूरा की जैसा लगता है, पर धतूरा तो बहुत बड़ा होता है, उतना बड़ा भी नहीं होता। हाँ, तो कन्हेर का फूल भगवान एक कान पे लगाया, स्टाइल है भगवान का। क्या है? भगवान का स्टाइल है। क्योंकि आजकल देखे होंगे बाली, एक कान के बाली पहनते हैं लड़के लोग, सब स्टाइल मारते हैं। तो ऐसे भगवान भी एक कान में फूल लगा करके कर्णयोः कर्णिकारम, रंधार वेणु, और वेणु वादन कर रहे हैं अपने हाथ से, अधर सुधाया, अधर सुधा से वेणु को मानो चूम रहे हैं भगवान। ऐसे पूरायन, उनके छेद को पूर्ण कर रहे हैं। रंधार वेणु रधर सुधाया पूरायन गोप वृंदरी, गोप वृंदेई, समस्त गोप वृंद उनको घेर के चल रहे हैं। भगवान बीच में है। भगवान कहाँ है? बीच में है। समस्त ग्वाले, ग्वाल बाल सब भगवान को घेर के चल रहे हैं और गीत कीर्ति ही, भगवान की कीर्ति गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? भगवान की कीर्ति गा रहे हैं। ओहो कन्हैया तू कितनो सुंदर है, कन्हैया तेरे तो गुणों का कहा बखान करूं। ऐसे ऐसे सखा लोग गायन करके चल रहे हैं भगवान की महिमा कीर्ति। और क्या कर रहे हैं? बोलते वैजयंती च मालाम, भगवान वैजयंती माला पहने हैं। वैजयंती माला किसको कहते हैं? हमने बहुत बार बताया, 7 फूलों से जो माला बनती है उसको वैजयंती माला कहते हैं, या 5 फूलों से जो माला बनता है उसको वैजयंती माला कहते हैं। तो भगवान 7 या 5 फूलों के माला, 5 प्रकार के फूलों के माला पहनते हैं। कितने प्रकार के फूल? 5 प्रकार या 7 प्रकार के फूल का जो माला होता है उसको वैजयंती माला ही कहा जाता है। तो भगवान वैजयंती माला पहने हैं, वैजयंती माला। और क्या कर रहे हैं कि इतना सुंदर जिनका रूप है, ऐसा रूप जिसने दर्शन नहीं किया उसने क्या देखा, ऐसा कहा। जैसे ऐसे कहा, बोलते अच्छा इतना सुंदर है। तो वो तोता बाहर आ गए, कौन? सुखदेव गोस्वामी महाराज। हमको भी देखना है ऐसा सुंदर को, तो हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं ऐसा सुंदर रूप। जब ऐसा कहा फिर कहने लगे कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ज्यादातर जो सुंदर होते हैं ना दिल के खोटे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सुंदरता के जाल में फंस जाए और पीछे पीछे भागते फिरे, उनको कोई मतलब भी ना हो, हमको छोड़ के भाग जाए। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए। गुण भी है कि नहीं पहले पूछ के आओ, गुण होगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसा कह दिया। तो फिर व्यास जी के पास आए और आकर के कहा कि वो तो कह रहे कि गुण है कि नहीं बताइए पहले। तो बोलता अरे गुणों का तो खान है। तो दूसरा श्लोक लेके गए, क्या कि अहो बकीयं स्तन काल कूटवीसं जिघ्रासया पयाय जपसादिभिः लेभे गतिं धात्र्युच्युतां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयम। अभी बैठ जाइए, 5 मिनट के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। तो अहो बकीयम स्तन कालकूट विषम, जो कालकूट विष लेकर के आए, कौन आए? पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी। पर भगवान ने क्या दिया? धात्री उच्चताम, जैसे
माता की जैसा गति प्रदान किया भगवान ने। अच्छा, माता नहीं बनाई, क्योंकि माँ तो पहले से है ही, तो दूसरा माँ कैसे बनाएंगे? तो माता जैसा गति प्रदान किया, मतलब दाई माँ इत्यादि प्रदान किया, माता की गति प्रदान किया भगवान ने। कितना सौभाग्य है। और किंबा दयालु शरणम व्रजेत, ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसे दयालु भगवान का भजन नहीं करेगा? जो प्रेम से भगवान का भजन करेंगे उनको क्या नहीं दे देंगे भगवान, ऐसा कहा। तब सुखदेव गोसाई महाराज जी आ गए और आकर के संपूर्ण भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज जी व्यास जी के मुख से सुने। अब हम लोग कल बाकी की कथा हम श्रवण करेंगे। कल हम चतुर्श्लोकी भागवत कथा भी हम श्रवण करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग, संख्या कुछ कम कम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा होने से अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है यहाँ पे ज्यादा लोग है ही नहीं क्या, खाली खाली लगता है। तो आप लोग सब लोग बोलना, प्रचार करना कि यहाँ बहुत भागवत हो रही है, आप सब लोग आइए, है ना? तो सब लोग अपने अपने सहेलियों को पकड़ के लिया ना। हाँ, मालूम है, अपना सुनने का फल तो है ही है, पर सहेली भी सुन लेंगी ना तो उसका फल भी आपको आधा मिलेगा। हाँ हाँ, अगर किसी को फल चाहिए तो पकड़ के लिया ना जबरदस्ती, क्या करना, पकड़ के लिया ना जबरदस्ती, बोलो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा, क्योंकि आपको भी मिलने वाला है, इसलिए उसको पकड़ के लेके आना, ठीक है? कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलना, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलना। आरती कराया ललिता विशाखी गणा, आरती करा